जी फैम कोचिंग में सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे एलडीसी पेपर जो आपका हो रहे हैं कलाम में, उनकी टेस्ट सीरीज 16 करवाएंगे। और अभी मैंने स्टार्ट किया है एलडीसी का माइनर 2 से। अब आप बोलेंगे माइनर 1 भी तो हो चुका है, ठीक है। तो माइनर 2 1 भी तो 2 तो कल हुआ है, ठीक है। इसलिए हमने स्टार्ट किया, तो हमने माइनर 2 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1 हुआ है, उसकी वीडियो भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, रिस्पॉन्स देखेंगे वीडियो पर, अच्छा है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपको मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता ही है फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मतलब कुछ पेड रहेगा, आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, नहीं, ये फ्री रहेगी। और आज हम क्वेश्चन करेंगे आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है। इस वीडियो में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन रहेंगे, और वो कितने हो पाएंगे वो मुझे नहीं पता। आर्ट एंड कल्चर के 30 क्वेश्चन हैं इस पेपर में। 30 क्वेश्चन में जितने हो पाएंगे हमारे वीडियो के हिसाब से उतना कर देंगे, या तो 15 तो कम से कम करेंगे करेंगे, 30 हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर कोई देखना पसंद नहीं करता। और 15-15 क्वेश्चन में ये गैप में वीडियो देख लेते हैं लोग, तो वो डिपेंड करेगा कैसे क्या करते हैं। अब देखो, शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए। ये कल 22 मार्च को पेपर हुआ है, टाइम आपको दिख रहा होगा, सामने है, ठीक है। ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं। टाइम है 3 आवर, डेट है 22 तारीख, और अधिकतम अंक है 100, और मैक्सिमम ये इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही है। चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है अपना, तो यहाँ पे देखो, कथनों पर विचार करना है। पहला क्वेश्चन ये है, गुजरात के इन भाती खत्री के रूप में, भाती खत्री तो अपने कल्ला जी हैं, तो पहले ये दुल्हे के वेश में मरने वाले एकमात्र लोग देवता हैं। इनका आदि स्थान रुंडेला गांव में है। तो आपको ये दो फैक्ट तो पहले पहले तो याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद होती है, अपने कल्ला जी आ जाते हैं, सीधा सीधा आंसर पड़ा है कल्ला जी। ओके। 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस लोक देवी के मंदिर में औरंगजेब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति की कामना से मंदिर में स्वर्ण छत्र भेंट किया था? इडाणा माता, सकराय माता, जीण माता, करणी माता, बताओ। तो ये औरंगजेब वाला जो है, ये कुष्ठ रोग वो था ना इनको। औरंगजेब का एक जो मंदिर नहीं फोड़ पाए थे वो था जीण माता, एकमात्र मंदिर था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर कर देना है जीण माता। ओके। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फिर से। इस देवी का मंदिर बम्बोरा उदयपुर में स्थित है। तो बम्बोरा उदयपुर में किसका स्थित है भाई, बताओ। इस देवी को अग्नि से स्नान करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। अग्नि से स्नान करने वाली देवी है, तो ये है अपनी इडाणा माता। कौन सी माता? इडाणा माता अग्नि से स्नान करने वाली लोक देवी है। कुछ कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिनसे आपको आसानी से पता लगा सकते हो। ऐसे एलडीसी का पेपर है, महाभारत नहीं है, इतना टफ भी नहीं आता, इजी आता है। कलाम वालों ने जो बनाया एकदम दी बेस्ट, मतलब क्या ही बोलूं, बढ़िया पेपर बनाया रे भाई। ऐसी बात भी नहीं है कि बहुत टफ दे दिया आपके लिए, बिल्कुल। आपको अगर एक पॉइंट भी आ रहा है तो देखते ही आपका प्रश्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को कंजर समाज अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है? अब ये आप अगर जाति पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है, कंजर जाति जो आती है। और कंजर जाति है, वो उपजाति क्या, वो जनजाति नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या रहेगा, कंजर जो है अपनी किसको, चौथ माता को पूछते हैं ना, कंजर चौथ माता को। तो ये चौथ माता हो जाएगा, ठीक है। ज्वाला माता नहीं है, चंद्रिका देवी भी नहीं है, और छिंक माता भी नहीं है, चौथ माता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है? ये तो आई माता है ना, आई माता की जो मंदिर है उसमें उनकी जो मंदिर को है दरगाह भी कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज है, एक अपने गोगा जी हैं, गोगा जी की आपने देखी होगी कि उनकी जो ये गोगा मेडी है, गोगा मेडी नोहर, ठीक है। मैं यहीं से हूँ भाई, ठीक है। गोगा मेडी नोहर तहसील में जो आती है, उसमें इनकी दरगाह ही है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना।
थोड़ी सी ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ तो मुझे वो भी पता है। अब आई माता के यहाँ से जो भी लोग हैं उनको पता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको नहीं पता होता। अब जीण माता है, इनकी कोई दरगाह नहीं है, सबको पता है। करणी माता की नहीं है, महाला माता की नहीं है, इकाई माता ही बची। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, नारायणी माता के मंदिर में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नारायणी माता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है 1 2 3 कौन सा सही होगा या 1 2 ऐसे करके सही होगा। ठीक है, तो चलो। यह नाई समाज की कुल देवी है, बिल्कुल सही है। नाई समाज की कुल देवी है, इसलिए और इनका मूल नाम करमेती था, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला बढ़ता है। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये मेले आपको याद ही करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, और कोई इलाज नहीं है इनका। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला भरता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर तीनों पॉइंट आपके याद है तो यहाँ पे आपका काम चल रहा है कि 1 और 2 व 3 सारे पॉइंट इसमें चाहिए। ओके, 6 में 4 नंबर क्वेश्चन राइट, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित करना है भाई। सोनग्रा चौहान की, ये चौहानों की कुल देवी है ना, याद कर लेना, और आती रहती है। वैसे कुछ ज़्यादा इसमें मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, याद हो जाती है आराम से। ठीक है, तो आपको नहीं बताना है ना। हाँ, सुमेलित नहीं है वो बताना है। मतलब सोनग्रा चौहान की आशापुरा है, बिल्कुल राइट है। मेवाड़ घुइल की कुशाल माता, ये नहीं है। सांबर चौहान की शाकंभरी माता, आबू के परमार, ये भी सही है। हृदयेश्वरी माता, ठीक है। अब ये 3 बता दिए। अब आपको ये जो है प्रश्न आ रहा होगा दिमाग में कि मेवाड़ की फिर कौन सी है। मेवाड़ की है बेटा बाण माता, ठीक है। बाण माता, जिसे बाण माता, या आप और किस किस नाम से जान सकते हो उसे, बताओ। एक नाम और है, गैस करो क्या होना चाहिए। बाणेश्वरी माता, तो ये एक ही नाम है, बाण बायण बाणेश्वरी, जो भी आए सही कर देना, मेवाड़ का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत याद है तो हो जाएगा। करणी माता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करणी माता का जन्म सुआब गांव जोधपुर में हुआ, बताओ। करणी माता की स्तुतियां चारण चर्चाएं कहलाती है। 2 ऑप्शन है, क्या सही होगा क्या गलत होगा। ठीक है, कथनों पर विचार करना है, आपको सत्य कथन बताना है, सत्य नहीं बताना। तो स्वाप गांव जोधपुर में हुआ, बिल्कुल सही है। करणी माता की स्तुतियां चारण चर्चाएं कहलाती है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है, तो 8 में तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, नेता रिखिया पगलिया आदि का संबंध किस लोक देवता से, किस लोक देवता से नेजा रिखिया पगलिया, बताओ। 9 नंबर, नेजा रिखिया पागल्या, तो आप अगर बीकानेर साइड से होंगे तो आपको पता होगा, रामदेव जी। ठीक है, तो रामदेव जी का है इधर। और फिर आता है 10 नंबर क्वेश्चन, लोक देवता तेजा जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेजा जी की पवित्र स्थली प्रवत्सर है, पवित्र स्थली बताना है, प्रवत्सर, बताओ। तेजा जी की पवित्र स्थली प्रवत्सर है, बिल्कुल राइट है। तेजा जी के भोप्पे को चवाड़िया कहते हैं, ये भी राइट है। तेजा जी ने मेर के मीणाओं की गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया था, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा हो जाएगा ऑप्शन। पहला दूसरा कहाँ दिख रहा है आपको, 10वें में, दूसरे में दिख रहा है, तो 10वें में दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का संबंध बुंडेल से है। बुंडेल से शब्द जो है वो है अपनी हड़ब्बू जी का। ठीक है, तो हड़ब्बू जी जहां भी दिखे राइट मार दो। कौन से स्थल लोग, अरे 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 अरे, रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, कहीं बंद हो जाए। कितने क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन हो गए। हाँ,
12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित है? देवनारायण जी से सुरताखेड़ा है क्या? सुरताखेड़ा नहीं है भाई। देवमाली है, निवाई है, मालाशेरी है। सुरताखेड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ये किस ऑप्शन में है? एक कौन से ऑप्शन में? एक इसमें है, ये गलत है। एक इसमें है, ये गलत है। इसमें 3 4 है, ये भी गलत है। ये बच गया, दूसरा बच गया भाई। तो 12वीं में दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान के में ढूंढाड़ क्षेत्र में अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ किस लोक देवता के जीवनी के गीत गाए जाते हैं? अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ, बताओ। अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है तेजा जी का, ढूंढाड़ क्षेत्र में। ठीक है, तेजा जी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। मिलान करना है सूची का। ठीक है, लोक देवता है, उनके सामने उनकी मुख्य पीठ है। तो हरिराम जी जोहरडा, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, वीर फत्ता जी संधुगांव, पनराज जी नगागांव। अब इनका मिलान करना है आपको, कौन से में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन से में आएगा देखो। हरिराम जी में क्या आएगा? मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है। देखो, हरिराम जी आता है झोरडा। ठीक है, ये जो इसके सामने है वो सही है। मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा से है, बिल्कुल सही है। वीर फत्ता जी का संबंध साधु गांव से है, साधु गांव से। पनराज जी का संबंध नगा गांव से है। तो बस जो सामने दिया गया है वही मिलान है, हो गया राइट आंसर। 1 2 3 4 किस में दिख रहा है? 1 2 3 4 इसमें दिख रहा है। डी ऑप्शन राइट, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाब्बू धनेरी वाचना किस जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं? ये गाते हैं थोरी जाति के लोग। ठीक है, थोरी जाति के लोग गाते हैं पाब्बू धनेरी वाचना। ना जाट गाते हैं, ना भाट गाते हैं, ना गुर्जर गाते हैं। तो थोरी हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन राइट आपका। ठीक है, तो 30% करवा ही देते हैं ना, 12 मिनट हुए। लोक देवी लोक देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को अपना परम कर्तव्य माना। ठीक है, तो लोक देवता और देवी के संबंध में एक सत्य कथन बताना है। ठीक है, इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को अपना परम कर्तव्य माना। 1 और 2 ऐसे बताना है ना 16वें में। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सांप्रदायिक सद्भाव को अपना परम कर्तव्य माना, बिल्कुल राइट। ये व्यक्तिगत निर्वाण की शिक्षा देते थे, ये भी राइट है। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में असमर्थ है। ये अलग सा ऑप्शन है, इसको कट कर देना, कट कर देते हैं। तो 16 नंबर में 1 और 2 कहाँ दिख रहा है आपको? 1 और 2 पहले ही ऑप्शन में है, तो 1 और 2 पे राइट मार दो। पापू जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों असंगत बताना है, असंगत कथन सुनना है। पापू जी की स्मृति में चैत्र अमावस्या कोल्लू मंडल फलोदी में मेला लगता है, बिल्कुल सही है। रायका रेवाड़ी जाति पब्बू जी को अपना आराध्य देव मानती है, बिल्कुल सही है। पब्बू जी की फड़ का वाचन रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। रामनाथ कवियकृत पब्बू प्रकाश नामक रचना की इनकी वीरता का वर्णन है, नहीं, ऐसी कोई रचना नहीं है इनकी। ठीक है, थार की वैष्णो देवी के उपनाम से किस लोक देवी को जाना जाता है? थार की वैष्णो देवी बताओ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। थार की वैष्णो देवी है तनोट माता, तनोट माता, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा तनोट माता। राजस्थान में किस लोक देवता को गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है? गोरखनाथ के समकालीन कौन है? नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी ना गोरखनाथ जी ने। मेहाजी मांगलिया। ठीक है, ये नाम याद रखना, ये जसनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, मेहाजी मांगलिया, यही है ना? नहीं यार, ये नहीं है, ये तो अब के हैं, सही है, गोगा जी हैं। पुराने बताना है आपको, पुराना। ठीक है, तो गोगा जी को माना जाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट है इसमें, सॉरी, हाँ ये गलत हो गया थोड़ा सा, मियाजी नहीं है, तीसरा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, बता सही रहा हूँ, टेंशन मत लेना।
सूची फर्स्ट सेकंड साथ सम्मिलित करनी है। तो मंदिर है, सामने स्थान है, आपको बताना है कि कौन सा मंदिर का है। तो बताओ भाई, क्या होना चाहिए? 20 नंबर। भाण माता मैंने कहा था उदयपुर उनकी कुलदेवी है, भाण माता। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उनका, आपको पता होगा। तो ये थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ ना, तो भाण माता का चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाता है। तो दूसरे में तीसरा दो ऑप्शन में है। उसके बाद आता है कि हमें हिंगलाज माता का मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर और सुगाली माता का मंदिर। सुगाली माता का तो याद ही रखना, बहुत ज़्यादा फेमस है वैसे। ठीक है। तो ये अवापाली है, वो ठाकुर कुशाल सिंह के समय इनकी वो मूर्ति ले जाई गई थी ना, तो वो है ये। तो ये अवापाली में है सुगाली माता का। तो मतलब तीसरे में पहला किस में हो रहा है, तीसरे में पहला इसमें हो रहा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ना, चौथा। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी जो आपका पहला है अंबिका माता, वो जगत उदयपुर, और हिंगलाज माता लोधरवा। ठीक है, जैसलमेर। तो ऐसे एक दो ट्रिक की बनानी पड़ती है। ऐसे मैंने भी कोई रट नहीं रखा है, बस थोड़ा सा एक आध याद होता है, बाकी हो जाता है अपने आप। और ये जो मंदिर है ना, ये तो आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, स्थान कहाँ है, किसका कहाँ है, ये तो आपको देखते ही याद होना चाहिए। बाकी तो बात की बात है कि इनका जन्म स्थान और स्थान, वो स्थान फलाना दिन का, वो तो अलग बात है। नॉर्मल सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि इनका जो मंदिर है वो वहाँ है, और इनका मुख्य नाम, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें याद होनी चाहिए बस। एलडीसी में ज़्यादा कोई ऐसे महाभारत नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित सावित्री माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सावित्री माता का मंदिर आपको पता होगा, पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर में स्थित है। तो बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन राइट कर दो। रामदेव जी के बाहुल्य किसके द्वारा रचित है, ग्रंथ है? तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि हम ज़्यादातर याद नहीं करते। ठीक है। ये जो किसके ग्रंथ है, तो ये पूनम चंद का ग्रंथ यहाँ पे रहता है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह लोक देवता जिसका कोई मंदिर या मूर्ति नहीं होती, बल्कि लकड़ी के एक विशिष्ट तोरण होता है, जिसे गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर प्रस्थापित किया जाता है, ये होता है मामा जी का। ठीक है। मामा जी से याद रखना, मामा देव। ठीक है। भूरिया बाबा का नहीं होता, और मल्लीनाथ जी इनका भी नहीं, वीरभद्रनाथ जी इनका भी नहीं है। तो ये मामा देव है, यानी मामा जी। मियाजी मांगलिया के संदर्भ में बताना है आपको, ये राव जोधा के समकालीन थे। हाँ, मियाजी मांगलिया का और आ गया ना समकालीन, तो ये गलत है, समकालीन इनके नहीं थे। मुख्य मंदिर क्या बताया है, बापणी जोधपुर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही है, किसमें है? 2 नंबर में सही है। तो 24 में दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इन्होंने छुआछूत जाति के विरोध में कामड़िया पंथ चलाया, बिल्कुल सही है। रुणिचा में रामदेव जी के मुस्लिम पुजारियों को चाहल कहा जाता है, गलत है। रुणिचा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका विशाल मेला लगता है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया पिछली बार इनका जो अपना वो पेपर हुआ था ना, सितंबर 11 को, उस टाइम इनका मेला चल रहा था। वैसे चलता ही रहता है ऑलमोस्ट, पर उस टाइम क्रेज ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा दिया करो भाद्रपद। तो केवल ए और सी किस में सकते हैं? दूसरे में सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मारवाड़ के वह शासक जो पश्चिमी राजस्थान में एक संत लोक देवता के रूप में विख्यात है, वो है मल्लीनाथ जी। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, क्या हो गया। किस लोक देवता को झार पीर कहा जाता है? झार पीर गोगा जी को कहा जाता है, झार पीर गोगा जी। और मैं तो यहाँ से हूँ, गोगा जी के यहाँ से, मतलब मुझसे मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। तो ज़्यादा पता है थोड़ा, झार पीर इनको कहा जाता है। देखते ही टिक मार दिया मैंने, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा अगर कोई इधर उधर से है तो। झार पीर गोगा पीर ये तो चलता ही रहता है। कथनों पर विचार करना है। यह देवी अपने 10 सिर व 54 हाथ, ये तो वो ही है सुगाली माता। सुगाली माता ये है, सुगाली माता यहाँ 1857 की क्रांति के रूप में माना जाता है इनको, सुगाली माता को। और इनका अभी एक क्वेश्चन आया था ना, क्या नाम था उनका,
दिखाता हूँ आपको। हाँ, सुगाली माता ये रहा अव्वापाली। ठीक है, इनकी मूर्ति मैंने कहा था, इनकी मूर्ति स्थापित की गई थी बाद में, और वो एक अंग्रेज अधिकारी था, नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो लेकर गया था। ठीक है, तो सुगाली माता की मूर्ति थी कि देवी के रूप में जाना जाता है, ये सुगाली माता ही है। निम्नलिखित में किस देवी की पूजा सिर के रूप में की जाती है? सिर के रूप में पूजा तो अपनी सुंदा माता की नहीं होती क्या, जहाँ रोप विस्थापित हुआ था, सुंदा माता मंदिर। ठीक है, तो ये है 29 नंबर में 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है अपना, लोक देवी। 30वें में किस लोक देवी को मुसलमान नानी के रूप में पूजते हैं तथा उसकी दर्शन यात्रा को नानी रो हज कहा जाता है? नानी रो हज, अरे यार फिर वही बात, पूरी शान लेगा ये लास्ट में। हिंगलाज माता है, उनको कहा जाता है नानी रो हज, दर्शन यात्रा को। ठीक है, दर्शन यात्रा को नानी रा हज कहा जाता है। तो ये हिंगलाज माता है इनको। अब देखो ये 30 क्वेश्चन थे आर्ट एंड कल्चर के जो मैंने अभी करवाए। अरे चलना ही नहीं। तो ये 30 क्वेश्चन अगर आपको बेस्ट लगे हों थोड़े बहुत, तो चैनल पे अच्छा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं आपको सारी टेस्ट सीरीज फ्री करवा सकूं। और किसी को ये टेस्ट सीरीज लेनी हो पूरी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7877645846। ठीक है, फ्री का तो देखो यहाँ पे है यूट्यूब पे, इस पे कराऊंगा मैं आपको, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका रिस्पॉन्स यही रहा कि 500-700 व्यूज़ भी अगर वीडियो पे आ गए, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा इस चीज़ को। ठीक है, वैसे तो 2-3 वीडियो डालूंगा मैं, आपका रिस्पॉन्स चेक करूँगा 2-3 वीडियो पे, उसके बाद कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी करवाते रहेंगे आपको। एलडीसी का पेपर अभी थोड़े दिन में होने वाला है, ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं। ओके, वैसे 10,000 पर बढ़ती है ना, 10,000 कितने पद है, ज़्यादा ही है, तो कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।